रावण संहिता, जिसे प्राचीन भारतीय ज्ञान का सबसे रहस्यमय और गूढ़ ग्रंथ माना जाता है, आज भी विद्वानों, इतिहासकारों और ज्योतिष विशेषज्ञों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। यह कहा जाता है कि यह ग्रंथ स्वयं लंका के राजा रावण द्वारा रचित था, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड, ग्रहों की गति, भविष्यवाणी, योग, तंत्र और मानव चेतना के रहस्यों को अत्यंत गहराई से समझाया था। रावण केवल एक राजा या योद्धा नहीं थे, बल्कि वह एक अद्भुत विद्वान, महाज्ञानी और शिव भक्त थे, जिन्होंने वेद, ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत और रसायन शास्त्र जैसे अनेक विषयों में गहन ज्ञान प्राप्त किया था। रावण संहिता के बारे में कहा जाता है कि इसमें ऐसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांत शामिल थे जो आज के आधुनिक युग में भी पूरी तरह समझे नहीं जा सके हैं। इस ग्रंथ में ग्रहों के प्रभाव, जन्म कुंडली की सटीक व्याख्या, जीवन की दिशा बदलने वाले उपाय और मानव मन की ऊर्जा को नियंत्रित करने के रहस्य बताए गए थे। कई प्राचीन स्रोतों के अनुसार यह ग्रंथ लंका के एक विशाल पुस्तकालय में सुरक्षित था, जिसे रावणागार कहा जाता था, जहां हजारों पांडुलिपियां और ग्रंथ रखे गए थे। लेकिन त्रेतायुग में जब राम रावण युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में न केवल लंका की राजधानी ध्वस्त हुई, बल्कि उस ज्ञान का विशाल भंडार भी नष्ट हो गया। माना जाता है कि उस विनाश में रावण संहिता भी लुप्त हो गई, लेकिन कुछ विद्वान यह दावा करते हैं कि इसके कुछ अंश अभी भी दक्षिण भारत, श्रीलंका या नेपाल के कुछ रहस्यमय मठों में गुप्त रूप से सुरक्षित हैं। इस ग्रंथ का उल्लेख बाद के कई ज्योतिषीय ग्रंथों में मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ वास्तव में अस्तित्व में था। कुछ तांत्रिक और साधक यह भी मानते हैं कि रावण संहिता में केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि काला ज्योतिष और दैविक ऊर्जा को साधने के ऐसे रहस्य भी थे जो सामान्य मनुष्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए इसे सदियों तक छिपाकर रखा गया। इतिहासकारों के अनुसार यह ग्रंथ भारत के प्राचीन ज्ञान का एक ऐसा अद्वितीय उदाहरण था जिसमें विज्ञान, ज्योतिष और अध्यात्म का संगम देखने को मिलता है। आज भी इसकी खोज जारी है और यह प्रश्न अब भी बना हुआ है कि क्या रावण संहिता वास्तव में कभी पुनः प्राप्त की जा सकेगी या यह ज्ञान सदा के लिए समय के गर्त में खो गया है। लंका के राजा रावण को प्राचीन भारत के इतिहास में एक बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल शक्ति, सत्ता और युद्ध कौशल का प्रतीक नहीं था, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष, संगीत और तंत्र के गहन अध्ययन का जीवंत उदाहरण था। वाल्मीकि रामायण, शिवपुराण, लंका रामायण और अन्य कई ग्रंथों में रावण को महाज्ञानी और शिवभक्त कहा गया है। वे वेद, उपनिषद, संहिता और विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र में निपुण थे। कहा जाता है कि रावण को ग्रहों, नक्षत्रों और खगोलीय गणनाओं का इतना गहरा ज्ञान था कि वह अपने पुत्र मेघनाद के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति को स्वयं नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था ताकि उसका पुत्र अमर हो जाए। यह प्रसंग रावण की खगोल विद्या और ऊर्जा नियंत्रण क्षमता को दर्शाता है। कई प्राचीन विद्वानों का मत है कि रावण ने रावण संहिता नामक ग्रंथ में इसी ज्ञान को व्यवस्थित रूप से संकलित किया था। इस ग्रंथ में उन्होंने काल, ग्रह, नक्षत्र, देवता और मानव जीवन के परस्पर संबंध को समझाते हुए बताया कि किस प्रकार ग्रहों की स्थिति न केवल हमारे भविष्य को प्रभावित करती है बल्कि हमारी मानसिक स्थिति, निर्णय क्षमता और स्वास्थ्य तक को नियंत्रित करती है। रावण संहिता में बताया गया कि हर ग्रह का एक विशिष्ट ऊर्जा तरंग होता है और यदि व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को इन ग्रहों की ऊर्जा के साथ संतुलित कर ले तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। यह विचार आधुनिक क्वांटम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी हीलिंग सिद्धांतों से भी आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है। शिव तंत्र और यंत्र विज्ञान में रावण की विशेषज्ञता इतनी गहरी थी कि उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र जैसे शक्तिशाली मंत्र की रचना की, जो आज भी ऊर्जात्मक कंपन पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि रावण ने अपने ग्रंथ में केवल भविष्य बताने की विधि नहीं बल्कि समय नियंत्रण की विद्या भी दी थी,
जिससे व्यक्ति अपने कर्मों की दिशा को बदल सकता था। उनके द्वारा विकसित नाड़ी ज्योतिष की प्रणाली आज भी दक्षिण भारत में प्रचलित है, जो उनके ज्ञान की साक्षी है। रावण को राजऋषि कहा गया क्योंकि उन्होंने राजसत्ता के साथ साथ ऋषिसमान तप और साधना की। वे यंत्र, तंत्र और मंत्र के संयोजन से ऊर्जा को रूपांतरित करने में सक्षम थे। उनके ज्ञान का स्तर इतना गहरा था कि उन्होंने ब्रह्मांडीय ऊर्जा और ग्रहों की गति को आध्यात्मिक दृष्टि से जोड़ते हुए कहा था कि जो मनुष्य ग्रहों के रहस्य को जान लेता है, वह समय के रहस्य को भी जान लेता है। यही कारण है कि आज भी रावण संहिता को केवल एक ज्योतिष ग्रंथ नहीं बल्कि काल विज्ञान और ऊर्जा चेतना का ग्रंथ माना जाता है, जिसने प्राचीन भारत को न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया बल्कि आत्मिक विकास की दिशा भी दिखाई। रावण संहिता की उत्पत्ति को लेकर अनेक मत प्रचलित हैं, लेकिन सभी इस बात पर सहमत हैं कि यह ग्रंथ लंका के स्वर्ण युग में रचित हुआ था, जब रावण ने अपने राज्य को केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि बौद्धिक और वैज्ञानिक रूप से भी विश्व के सबसे उन्नत साम्राज्यों में परिवर्तित कर दिया था। कहा जाता है कि रावण ने यह ग्रंथ अपने दीर्घकालीन ध्यान और साधना के दौरान लिखा था, जब उन्होंने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आराधना करते हुए दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। इस ग्रंथ में उन्होंने उस ज्ञान को संग्रहित किया जो उन्हें शिव के वरदान के रूप में मिला था, समस्त लोकों, ग्रहों और काल की गति का बोध। कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण संहिता की रचना संस्कृत के अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ रूप में हुई थी, जिसमें गुह्य लिपि अर्थात गुप्त लेखन का प्रयोग किया गया था ताकि केवल योग्य साधक ही इसके अर्थ को समझ सकें। इस ग्रंथ के कुछ अंशों में रावणीय ज्योतिष का उल्लेख मिलता है, जो भविष्य की गणना के लिए केवल ग्रहों की स्थिति नहीं बल्कि व्यक्ति के कर्मों की तरंगों और उसकी ऊर्जा रेखाओं, एनर्जी पैटर्न्स का विश्लेषण करता था। यह प्रणाली आधुनिक डीएनए रेजोनेंस और क्वांटम वाइब्रेशन थ्योरी के समान प्रतीत होती है। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार रावण ने अपने ज्ञान को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया था: देव विज्ञान, ग्रह विज्ञान और मानव विज्ञान। देव विज्ञान ब्रह्मांड की शक्तियों और ऊर्जा स्रोतों को समझने से संबंधित था। ग्रह विज्ञान उन ऊर्जाओं के प्रभाव को मापने की विधि सिखाता था, जबकि मानव विज्ञान यह बताता था कि व्यक्ति अपने भीतर की चेतना को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ कैसे संतुलित कर सकता है। माना जाता है कि रावण ने यह ग्रंथ केवल ज्ञान संग्रह के लिए नहीं लिखा था, बल्कि इसका उद्देश्य यह था कि आने वाली पीढ़ियां इस ज्ञान को प्रयोग कर ब्रह्मांड और मानव चेतना के बीच के संबंध को समझ सकें। रावण संहिता में ग्रहों और तारों की स्थिति की गणना के लिए अद्भुत गणितीय सूत्रों का उपयोग किया गया था, जो आज भी वैज्ञानिकों को चकित करते हैं। उदाहरण के लिए, इसमें ग्रहों की गति के चक्रीय पैटर्न को समझाने के लिए नवग्रह वृत्त चक्र नामक सिद्धांत का प्रयोग किया गया था, जो आधुनिक खगोलशास्त्र के ऑर्बिटल मैकेनिक्स के समान है। इस ग्रंथ में यह भी कहा गया कि ब्रह्मांड निरंतर गति में है और हर परिवर्तन एक ऊर्जा तरंग के माध्यम से समय और स्थान में प्रवाहित होता है। यह विचार आधुनिक सापेक्षता के सिद्धांत और क्वांटम फील्ड थ्योरी की नींव जैसा प्रतीत होता है। कुछ प्राचीन साक्ष्यों से यह भी संकेत मिलता है कि रावण संहिता का मूल पाठ ताम्रपत्रों और भोजपत्रों पर लिखा गया था, जिनमें विशेष रसायनों से लिखावट को स्थायी बनाया गया था। कई विद्वानों का दावा है कि युद्ध के दौरान लंका की अग्नि में ये पांडुलिपियां भले ही जल गईं, लेकिन उनके कुछ अंश दक्षिण भारत, विशेषकर तंजावुर और कांचीपुरम के मंदिरों में सुरक्षित कर लिए गए थे। इस प्रकार रावण संहिता केवल एक ग्रंथ नहीं थी, यह एक वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और खगोलशास्त्रीय संहिता थी, जो उस समय के लिए असंभव प्रतीत होने वाले रहस्यों को उजागर करती थी और संभवतः भविष्य के मानव ज्ञान की दिशा तय करने वाली थी। रावण संहिता का सबसे रहस्यमय पहलू यह है कि इसमें भविष्यवाणी की वह पद्धति वर्णित थी जो किसी भी अन्य ज्योतिषीय प्रणाली से भिन्न थी। इसमें ग्रहों, नक्षत्रों या जन्म कुंडली पर निर्भरता नहीं थी,
बल्कि व्यक्ति की जीव ऊर्जा यानी प्राण शक्ति के कंपन और उसके मानसिक तरंग पैटर्न का अध्ययन कर भविष्य का अनुमान लगाया जाता था। कहा जाता है कि रावण ने इस प्रणाली को कंपन विद्या या स्पंद सिद्धांत कहा था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के शरीर से एक अदृश्य कंपन उत्पन्न होता है जो उसके विचारों, कर्मों और भावनाओं के साथ निरंतर बदलता रहता है। इस ऊर्जा को अगर सही तरीके से मापा जाए तो उससे यह जाना जा सकता है कि व्यक्ति किन परिस्थितियों की ओर बढ़ रहा है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो यह सिद्धांत मानव ऑरा और फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से मिलता जुलता है, जिस पर आज न्यूरोसाइंस और एनर्जी मेडिसिन जैसे क्षेत्र शोध कर रहे हैं। रावण संहिता में यह भी वर्णित था कि व्यक्ति के नकारात्मक कर्म और विचार उसके चारों ओर एक मलिन ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं जो धीरे धीरे उसके जीवन में बाधाएं, बीमारियां और विफलताएं उत्पन्न करता है। इसे शुद्ध करने के लिए विशेष यंत्र, मंत्र और रत्नों का उपयोग बताया गया था जो ग्रहों की नहीं बल्कि व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा के संतुलन को पुनः स्थापित करते थे। उदाहरण के लिए रावण ने राहु दोष या शनि की 7.5 जैसे पारंपरिक दोषों को वास्तविक ग्रह प्रभाव नहीं बल्कि व्यक्ति के कर्मतरंग असंतुलन का परिणाम बताया था। उन्होंने कहा था कि जब मनुष्य अपने भीतर के विचारों को नियंत्रित कर लेता है तो कोई भी ग्रह उसके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। इस दृष्टिकोण से रावण की सोच अत्यंत वैज्ञानिक थी क्योंकि वह व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता मानते थे, न कि ग्रहों का दास। कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि रावण संहिता में ऊर्जा मापन के लिए जिन उपकरणों का वर्णन किया गया है वे किसी प्राचीन बायोरेजोनेंस डिवाइस जैसे थे जिनसे शरीर की सूक्ष्म तरंगों को पढ़ा जा सकता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि रावण केवल एक तांत्रिक या ज्योतिषी नहीं थे बल्कि ऊर्जा विज्ञान के गहन ज्ञाता थे। तमिलनाडु के कुछ पुराने मंदिरों में ऐसे संकेत भी मिले हैं कि इन यंत्रों की सहायता से पुजारी रोगी व्यक्ति की ऊर्जा विकृति को पहचानते थे और उसे संतुलित करने के लिए विशेष रत्न या जड़ी बूटियों का प्रयोग करते थे। यह ज्ञान आज के आधुनिक बायोफ्रीक्वेंसी थेरेपी से बेहद मिलता जुलता है। कई पुरातन विद्वानों का मानना है कि रावण संहिता ने यह सिखाया कि मानव मस्तिष्क स्वयं एक ब्रह्मांडीय रिसीवर है और यदि उसे ठीक से साध लिया जाए तो वह समय, स्थान और भाग्य के रहस्यों को जान सकता है। यही कारण है कि इस ग्रंथ को भविष्य दर्शन का विज्ञान कहा गया, एक ऐसा विज्ञान जो न केवल यह बताता था कि भविष्य क्या है बल्कि यह भी कि उसे कैसे बदला जा सकता है। रावण संहिता का 5वां अध्याय या खंड यंत्र विज्ञान पर आधारित माना जाता है जो न केवल धार्मिक उपकरणों के निर्माण से जुड़ा था बल्कि उसे एक उन्नत वैज्ञानिक तकनीक के रूप में देखा जा सकता है। इसमें वर्णन था कि कैसे रावण ने विभिन्न धातुओं, रत्नों और विशेष ध्वनि तरंगों, मंत्रों के संयोजन से ऐसे यंत्र बनाए जो ऊर्जा को संग्रहित, नियंत्रित और प्रसारित कर सकते थे। ये यंत्र केवल पूजा के लिए नहीं बल्कि चिकित्सा, रक्षा और संचार उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किए जाते थे। उदाहरण के लिए कुछ यंत्र ऐसे बताए गए हैं जो आकाशीय ऊर्जा को पकड़कर उसे विशिष्ट दिशा में केंद्रित कर सकते थे। यह अवधारणा आज के सैटेलाइट एंटेना या लेजर ट्रांसमीटर जैसी लगती है। रावण संहिता में लिखा है कि धातु का स्वरूप और मंत्र का स्पंदन जब एक ही लय में आते हैं तब यंत्र चेतन हो उठता है। यह बात आधुनिक भौतिकी में रेजोनेंस और फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग जैसी अवधारणाओं से मेल खाती है। एक और अद्भुत विवरण इसमें दूर संवेदन यंत्र का है जो रावण ने कहा था कि लंका से किसी भी दूरस्थ स्थान तक संदेश या दृश्य जानकारी भेज सकता है। कुछ विद्वान इसे प्राचीन काल के रेडियो वेव या ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के रूप में देखते हैं। इसके अलावा इसमें एक रक्षायंत्र का भी उल्लेख है जो विशेष ज्यामितीय आकृतियों से बना होता था और उसे किसी भवन या व्यक्ति की सुरक्षा के लिए स्थापित किया जाता था।
इन आकृतियों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित किया जाता था ताकि नकारात्मक तरंगे प्रवेश न कर सकें। यह आज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग या वास्तु एनर्जी बैलेंस से मिलता जुलता विचार है। दक्षिण भारत में पाए गए कुछ ताम्रपत्रों पर भी ऐसे यंत्रों की आकृतियां मिली हैं, जिनमें त्रिकोण, वृत्त और मंडल के संयोजन के साथ संस्कृत बीजाक्षर खुदे हैं, जिन्हें ऊर्जा संरक्षण का प्रतीक माना गया। रावण ने कहा था कि यंत्र वही प्रभावी होता है जब उसे सही ध्वनि तरंग के साथ सक्रिय किया जाए। यह दर्शाता है कि वह साउंड फ्रीक्वेंसी और एनर्जी वाइब्रेशन के गहन ज्ञान से परिचित थे। कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं का मानना है कि रावण संहिता में बताए गए यंत्र वास्तव में नैनोक्रिस्टल संरचनाओं या पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग करते थे, जिससे वे ध्वनि को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते थे। यह ज्ञान हजारों साल पहले किसी वैज्ञानिक को कैसे ज्ञात था, यह आज भी एक रहस्य है। और यही कारण है कि कई पुरातन मंदिरों में आज भी ऐसे यंत्रों के चिन्ह पाए जाते हैं जो वास्तु ऊर्जा को संतुलित रखते हैं। यह सिद्ध करता है कि रावण केवल एक पौराणिक चरित्र नहीं, बल्कि एक महान वैज्ञानिक था जिसने ऊर्जा, ध्वनि और पदार्थ के बीच संबंधों को समझकर एक ऐसी तकनीक विकसित की थी जो आधुनिक युग के विज्ञान को भी चुनौती देती है। रावण संहिता का छठा अध्याय ग्रह नियंत्रण और ज्योतिषीय रहस्य के नाम से जाना जाता है, और यही भाग इसे अब तक के सबसे उन्नत खगोलीय ग्रंथों में से एक बनाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि रावण केवल ग्रहों की गति का अध्ययन नहीं करता था, बल्कि उनके स्पंदन प्रभाव, वाइब्रेशनल इम्पैक्ट को भी समझता था। उसके अनुसार प्रत्येक ग्रह केवल आकाश में घूमता हुआ एक पिंड नहीं था, बल्कि वह पृथ्वी के प्रत्येक जीव पर अपनी तरंगों के माध्यम से प्रभाव डालता है। उसने इन ग्रहों के प्रभावों को मापने के लिए विशेष ग्रह यंत्रक विकसित किए थे, जो धातु, रत्न और ध्वनि तरंगों के मिश्रण से बनाए जाते थे। रावण संहिता में लिखा है कि जब कोई ग्रह अपने चरम स्थिति में होता है, तब उसका प्रभाव आकाशीय तरंगों के रूप में पृथ्वी पर उतरता है और मनुष्य के मस्तिष्क व भावनाओं को प्रभावित करता है। यह विचार आज की मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स में कॉस्मिक रेडिएशन या ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के समान प्रतीत होता है। रावण ने अपनी गणनाओं में कहा था कि ग्रहों का प्रभाव केवल जन्म कुंडली पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के मस्तिष्क की विद्युत तरंगों पर भी पड़ता है, जिसे आधुनिक न्यूरोसाइंस में ब्रेन वेव सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है। उसने सूर्य को शक्ति का स्रोत और चंद्रमा को मन का नियंत्रक बताया, जबकि शनि और राहु जैसे ग्रहों को आवृत्तिक ऊर्जा विनाशक कहा, जो जीवन में परीक्षा और परिवर्तन लाते हैं। संहिता में उल्लेख है कि ग्रहों को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को अपनी आंतरिक ऊर्जा को ब्रह्मांड की लय से जोड़ना पड़ता है, जो आज के मेडिटेटिव फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट या स्पिरिचुअल रेजोनेंस की अवधारणा से पूरी तरह मेल खाता है। उसने ग्रह प्रपंच यंत्र नामक उपकरण का भी उल्लेख किया, जो ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव को रियल टाइम में माप सकता था। दक्षिण एशिया में मिले कुछ ताम्रपट्टों पर यह यंत्र सूर्य मंडल के प्रतीक और अष्टकोणीय संरचना के रूप में उकेरा गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह यंत्र संभवतः सूर्य की गति और मैग्नेटिक रेजोनेंस को पकड़ने के लिए बनाया गया था। कई आधुनिक ज्योतिषी मानते हैं कि रावण की गणनाएं इतनी सटीक थीं कि उसने ग्रहों की स्थिति को हजारों साल पहले ही एकदम सही तरीके से बताया था। उदाहरण के लिए, उसके द्वारा बताए गए नवग्रह चक्र और काल प्रपंच सूत्र आधुनिक खगोल विज्ञान के ऑर्बिटल साइकिल्स से मेल खाते हैं। रावण संहिता में यह भी लिखा गया है कि ग्रहों की चाल को समझने वाला व्यक्ति अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि ग्रह केवल कर्मों के परिणामों को प्रकट करते हैं, उन्हें बनाते नहीं। यह विचार आधुनिक क्वांटम फिलॉसफी के ऑब्जर्वर इफेक्ट से जुड़ा हुआ लगता है। इस अध्याय में यह भी उल्लेख है कि रावण ने अपने खगोल ज्ञान का उपयोग युद्ध रणनीतियों में किया था, जैसे किस दिन कौन सा ग्रह अनुकूल है, किस दिशा में ऊर्जा प्रवाह तीव्र है और किस दिन रावण के सैनिकों को आकाशीय सहायता प्राप्त होगी।
यह पूरी अवधारणा एस्ट्रोलॉजिकल वॉरफेयर की थी, जो आज के स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस सिस्टम्स जैसी लगती है। अंत में इस अध्याय में एक चेतावनी भी दी गई है कि जो व्यक्ति इस ज्ञान का दुरुपयोग करेगा, उसके जीवन में ग्रहों का संतुलन स्वयं नष्ट हो जाएगा, यानी कॉस्मिक हार्मनी को भंग करने वाला स्वयं अपनी ऊर्जा खो देगा। रावण संहिता का यह भाग स्पष्ट करता है कि प्राचीन भारत में ज्योतिष केवल भविष्यवाणी नहीं था, बल्कि एक सटीक विज्ञान था, जो मानव मन, ऊर्जा और ब्रह्मांडीय तरंगों के बीच के संबंधों को समझने की कला थी। और रावण इस विज्ञान का सबसे उन्नत ज्ञाता था, जिसने ग्रहों को न केवल देखा बल्कि उनकी शक्ति को नियंत्रित करना भी सीखा था। रावण संहिता का 7वां भाग इस ग्रंथ के इतिहास का सबसे रहस्यमय अध्याय माना जाता है, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि आखिर यह अद्भुत ज्ञान समय के साथ लुप्त कैसे हुआ। कहा जाता है कि लंका युद्ध के बाद जब रावण का राज्य ध्वस्त हुआ, तब उसके महल की कई गुप्त पुस्तकें और ग्रंथ नष्ट हो गए या समुद्र में बह गए। परंतु कुछ शास्त्रों के अनुसार रावण संहिता को रावण ने स्वयं अपने मृत्यु से पहले छिपा दिया था, ताकि यह ज्ञान गलत हाथों में न जाए। उसने इस ग्रंथ की प्रतियां कुछ प्रमुख शिष्यों को दी थीं, जिन्हें विद्यारक्षक कहा गया, और ये शिष्य भारत के विभिन्न हिस्सों में जाकर इस ज्ञान की सुरक्षा में लग गए। तमिल, सिंहली और नेपाल के तांत्रिक परंपराओं में आज भी यह कथा मिलती है कि कुछ लोग रावण की विद्या का अभ्यास करते थे, जिसमें ग्रह नियंत्रण, औषधि निर्माण और रहस्यमयी साधनाएं शामिल थीं। 11वीं शताब्दी में लिखे गए कुछ ताम्रपत्रों और संस्कृत पांडुलिपियों में यह संकेत मिलता है कि रावण संहिता को कश्मीर और नेपाल के विद्वानों ने संकलित करने की कोशिश की थी, लेकिन मूल ग्रंथ का केवल एक अंश ही मिल पाया। इतिहासकारों के अनुसार रावण संहिता के लुप्त होने के पीछे कई कारण थे। पहला, उसका ज्ञान इतना जटिल और शक्तिशाली था कि सामान्य व्यक्ति इसे समझ ही नहीं सकता था। दूसरा, यह उस समय की राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था के लिए खतरनाक था, क्योंकि यह मनुष्य को देवताओं की शक्ति के समान बना सकता था। और तीसरा, इस ग्रंथ में ऐसे रहस्य छिपे थे जो प्रकृति के नियमों को चुनौती देते थे, जैसे अमरत्व, ग्रहों की ऊर्जा पर नियंत्रण और दूरसंवेदी दृष्टि, रिमोट विजन जैसी बातें। इसलिए कई विद्वानों का मानना है कि जानबूझकर इस ग्रंथ को छिपाया गया या नष्ट कर दिया गया, ताकि मानव सभ्यता इस ज्ञान का दुरुपयोग न करे। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा गया है कि रावण संहिता का एक भाग हिमालय की किसी गुफा में सुरक्षित है, जिसे शिव की अनुमति के बिना कोई नहीं देख सकता। नेपाल के कुछ तांत्रिक मंदिरों में आज भी यह मान्यता है कि उस ग्रंथ का अस्तित्व अब भी किसी गुप्त रूप में विद्यमान है और केवल सिद्ध साधक ही उसे प्राप्त कर सकता है। वहीं श्रीलंका में कई पुरातात्विक स्थलों पर खुदाई में मिले लिपिअंशों में संस्कृत और तमिल के मिश्रित शब्द मिले हैं, जो रावण यंत्र विज्ञान और ग्रह तंत्र जैसे शब्दों का उल्लेख करते हैं। इससे संकेत मिलता है कि रावण संहिता की कुछ प्रतियां शायद वहां के विद्वानों के पास थीं। यह भी कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश खोजकर्ताओं को श्रीलंका के नुवारा एलिया क्षेत्र में एक गुफा में कुछ ऐसे ग्रंथ मिले थे, जिनमें रावण की ज्योतिषीय गणनाएं और औषधीय नुस्खे दर्ज थे, लेकिन वे बाद में गायब हो गए। आधुनिक इतिहासकार इस पर विभाजित हैं। कुछ इसे मिथक मानते हैं तो कुछ कहते हैं कि यह एक खोया हुआ वैज्ञानिक ग्रंथ था, जो समय के साथ या तो प्रकृति ने छिपा दिया या मानवों ने मिटा दिया। लेकिन एक बात स्पष्ट है, रावण संहिता का गायब होना केवल एक किताब के लुप्त होने की कहानी नहीं, बल्कि यह उस प्राचीन युग की गवाही है जहां ज्ञान शक्ति था, और शक्ति के गलत उपयोग से बचाने के लिए ही रावण ने अपने रहस्यों को समय की तहों में छिपा दिया। आधुनिक युग में रावण संहिता की खोज ने विद्वानों और शोधकर्ताओं के बीच एक नया उत्साह और जिज्ञासा पैदा कर दी है। नेपाल, श्रीलंका, तमिलनाडु और कश्मीर के कुछ प्राचीन मठों और मंदिरों में खोजकर्ताओं ने ऐसे पांडुलिपि अंश पाए हैं, जिनमें रावण के यंत्र, मंत्र और ग्रहतंत्र का उल्लेख मिलता है।
इन अंशों में अधिकांशतः ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन, समय और चेतना के गहन रहस्यों और औषधीय प्रयोगों की जानकारी है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि रावण संहिता केवल भविष्यवाणी का ग्रंथ नहीं था, बल्कि यह मानव चेतना और ब्रह्मांड के बीच संबंध स्थापित करने का विज्ञान था। नेपाल के काठमांडू उपत्यका में पाए गए कुछ ताम्रपट्टों में रावणीय मंत्रों और यंत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनका प्रयोग ग्रहों की ऊर्जा को मापने और नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने भी कुछ गुफाओं में खोज की, जहां दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां और प्रतीक रावण संहिता के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान का संकेत देते हैं। इस ज्ञान का प्रयोग केवल साधना या पूजा के लिए नहीं, बल्कि युद्ध रणनीति, औषधि निर्माण और प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी के लिए भी किया जाता था। तमिलनाडु में कुछ मंदिरों में अभी भी ऐसे प्रतीक और पांडुलिपि अंश सुरक्षित हैं, जिन्हें केवल अनुभवी साधक ही पढ़ और समझ सकते हैं। इन अंशों में कई स्थानों पर ग्रहों के चरम प्रभाव, ऊर्जा तरंगों और मानव चेतना पर उनके परिणाम का विश्लेषण मिलता है। रावण संहिता के इस आधुनिक खोज से यह स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय विज्ञान, खगोलशास्त्र और तंत्र का गहन संग्रह था। शोधकर्ता यह भी मानते हैं कि रावण संहिता के कुछ अंशों में प्राचीन ऊर्जा विज्ञान के प्रयोग बताए गए हैं, जिनसे आज के बायोरेजोनेंस और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जैसे विज्ञान मिलते जुलते हैं। इसके अलावा रावण संहिता के खोजी प्रयासों से यह भी पता चलता है कि ग्रंथ का ज्ञान सदियों तक केवल योग्य साधकों के लिए सुरक्षित रखा गया था, ताकि इसे दुरुपयोग से बचाया जा सके। आज भी जब विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच सेतु बन रहा है, तब रावण संहिता का अध्ययन मानव चेतना और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। यही कारण है कि यह ग्रंथ आज भी शोधकर्ताओं, ज्योतिषियों और आध्यात्मिक साधकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, और इसकी खोज अब भी दुनिया भर में जारी है, जिससे यह प्राचीन ज्ञान आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से भी मूल्यवान साबित होता है। रावण संहिता के आज भी उपलब्ध अंश अत्यंत सीमित और छायांकित, फ्रैगमेंटेड हैं, लेकिन जो अंश मिले हैं वे भी इस ग्रंथ की विशालता और गहनता का प्रमाण देते हैं। इन अंशों में रावण द्वारा वर्णित ग्रह नक्षत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान, मंत्र शक्ति और मानव चेतना पर उनकी गहरी समझ स्पष्ट दिखाई देती है। नेपाल, श्रीलंका, कश्मीर और दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों और मठों में प्राप्त पांडुलिपियों और ताम्रपट्टों में रावण संहिता के वैज्ञानिक, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक प्रयोगों का संकेत मिलता है। उदाहरण के लिए काठमांडू उपत्यका में पाए गए कुछ ताम्रपट्टों में ग्रह ऊर्जा संतुलन और मानव चेतना की तरंग से संबंधित सूत्र अंकित हैं, जो बताते हैं कि रावण ने ग्रहों के प्रभाव और व्यक्ति की ऊर्जा के बीच गहरा संबंध स्थापित किया था। श्रीलंका में लंका की प्राचीन गुफाओं में मिले अंश यह संकेत देते हैं कि रावण ने केवल व्यक्तिगत भविष्यवाणी या साधना नहीं सिखाई, बल्कि एक पूरी प्रणाली तैयार की थी जिसके माध्यम से मनुष्य अपने कर्मों और ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित कर सकता था। दक्षिण भारत के तमिल और कांचीपुरम के कुछ मंदिरों में पाए गए छोटे ग्रंथ अंशों में ऐसे मंत्र और यंत्र बताए गए हैं, जिनका प्रयोग प्राकृतिक आपदाओं, रोग निवारण और मानसिक शांति के लिए किया जाता था। शोधकर्ताओं का मानना है कि इन अंशों में रावण ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि कैसे ग्रहों, ऊर्जा तरंगों और आंतरिक चेतना के संतुलन से जीवन को नियंत्रित किया जा सकता है। इनमें केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, बल्कि गणितीय और खगोलीय सूत्र भी शामिल हैं, जो ग्रहों की गति, ऊर्जा प्रवाह और समय गणना को समझने में मदद करते हैं। कुछ विद्वानों ने इन अंशों का तुलनात्मक अध्ययन आधुनिक विज्ञान के साथ किया है और पाया है कि इसमें ऊर्जा रेजोनेंस, बायो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और क्वांटम वाइब्रेशन जैसी अवधारणाओं का उल्लेख मिलता है, जो आज के वैज्ञानिक शोध के दृष्टिकोण से चमत्कारिक लगती हैं।
रावण संहिता के यह शेष अंश इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत में विज्ञान, ज्योतिष और तंत्र को केवल आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं रखा गया था, बल्कि इसे मानव जीवन के हर पहलू में लागू किया जाता था। हालांकि यह ज्ञान आंशिक रूप से लुप्त हो गया, फिर भी जो अंश बचे हैं वे आज भी प्राचीन विज्ञान और मानव चेतना के गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं। शोधकर्ता और ज्योतिषी इन अंशों का अध्ययन कर रावण संहिता की खोई हुई विधाओं को पुनः समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे यह संभव हो सके कि भविष्य में इस अद्भुत ग्रंथ का अधिकतम ज्ञान दुनिया के सामने लाया जा सके और प्राचीन भारतीय विज्ञान की महानता का साक्षात्कार हो। यही कारण है कि रावण संहिता के शेष अंश न केवल इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि विज्ञान, आध्यात्म और खगोलशास्त्र के क्षेत्रों में भी उनकी अपार मूल्यवत्ता है। रावण संहिता का अंतिम और 10वां अध्याय इस ग्रंथ की सार्वभौमिक महत्ता और आधुनिक युग में इसके प्रभाव पर केंद्रित है, जो यह स्पष्ट करता है कि रावण का ज्ञान केवल प्राचीन रहस्य या पौराणिक कथा नहीं बल्कि विज्ञान, ज्योतिष और मानव चेतना का ऐसा संगम था जो आज भी मानव सभ्यता के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। इस अध्याय में वर्णित है कि रावण ने न केवल ग्रहों, नक्षत्रों, यंत्र और मंत्रों का संकलन किया, बल्कि उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया कि प्रत्येक प्रयोग, प्रत्येक मंत्र और प्रत्येक यंत्र मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन के लिए लाभकारी हो। शोधकर्ताओं का मानना है कि रावण संहिता के कुछ अंशों में वर्णित ऊर्जा तरंगों और कंपन विज्ञान, आधुनिक बायोरेजोनेंस, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और क्वांटम फिजिक्स से अप्रत्याशित रूप से मेल खाते हैं। रावण ने यह स्पष्ट किया था कि यदि मनुष्य अपने आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र और ब्रह्मांडीय तरंगों को संतुलित करता है तो वह अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकता है, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास प्राप्त कर सकता है। इसमें बताया गया है कि ग्रह और नक्षत्र केवल संकेतक हैं, उनके प्रभाव का वास्तविक निर्धारण व्यक्ति की चेतना और कर्मों की ऊर्जा तरंगों से होता है। यही कारण है कि रावण संहिता को आज भी केवल ज्योतिष ग्रंथ या तांत्रिक पुस्तक नहीं माना जाता, बल्कि इसे भविष्य विज्ञान और ऊर्जा विज्ञान का ग्रंथ कहा जाता है। इसके अलावा इस अध्याय में आधुनिक खोज और प्राचीन प्रमाणों के आधार पर यह भी बताया गया है कि रावण संहिता के कुछ गूढ़ प्रयोग अभी भी दक्षिण भारत, श्रीलंका, नेपाल और कश्मीर में रहस्यमय रूप से सुरक्षित हैं, जिन्हें केवल योग्य साधक ही समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के मंदिरों में पाए गए यंत्र और तांत्रिक प्रतीक दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में रावण का ज्ञान सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक अभ्यास तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका प्रयोग रोग निवारण, प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान और युद्ध रणनीति में भी किया जाता था। इसके अतिरिक्त कुछ शोधकर्ताओं ने संकेत दिया है कि रावण संहिता में वर्णित यंत्र और ऊर्जा साधन आधुनिक विज्ञान के लिए भी चुनौतीपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऊर्जा को केंद्रित करने, उसे नियंत्रित करने और मानव चेतना के साथ जोड़ने की तकनीकें बताई गई हैं, जो आज के रिन्यूएबल एनर्जी और बायोइंजीनियरिंग सिद्धांतों के समान हैं। रावण संहिता में यह भी उल्लेख है कि जो व्यक्ति इस ज्ञान का दुरुपयोग करता है वह स्वयं अपनी ऊर्जा और जीवन की धारा को बिगाड़ लेता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह केवल शक्ति के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी और चेतना के विकास के लिए दिया गया ज्ञान था। आज जब विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच सेतु बन रहा है, तब रावण संहिता का अध्ययन मानव चेतना, खगोलशास्त्र, ऊर्जा विज्ञान और भविष्यवाणी के क्षेत्रों में नई दिशाएं खोल सकता है। यही कारण है कि यह ग्रंथ आज भी शोधकर्ताओं, ज्योतिषियों और साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है और इसके रहस्यों का अध्ययन आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान के बीच एक अद्भुत पुल का कार्य करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि रावण संहिता केवल इतिहास की धरोहर नहीं बल्कि समय और ऊर्जा की चेतना का अमूल्य विज्ञान है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन और ज्ञान का अनंत स्रोत प्रदान कर सकती है।